मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक की बुक में से चैप्टर नंबर 5 की 5.3 एक्सरसाइज का 5th पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दी हुई है इसने 9, 17, 25 must be taken to a given a sum of 600। सम दिया हुआ है 636 और इसने बोला हाउ मेनी टर्म्स, इसके अंदर कितनी टर्म्स है, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। यानी कि हमें a दिया हुआ है 9, यहाँ पे d दिया हुआ है 17 माइनस 9 8, Sn हमें ये दिया हुआ है। हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है तो हम क्या लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास Sn दे रखा है 636 इज इक्वल टू n हमें निकालना है। a हमारा है 9, n निकालना है और d है 8। यहां से हम देख लेंगे 636, ये 2 जो है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18 प्लस इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 8n माइनस 8 बन जा 8। सिर्फ हमने क्या किया, इस 2 को हम इधर लेके आ गए, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 7 1 2 1272 इज इक्वल टू n। अब यहाँ से देखिए 18 प्लस का है 8 माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस का, क्योंकि बड़े वाला प्लस का है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 8n। तो अब इस n को हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, और ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1272। तो ये हमारा बन जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, सही से लिख देंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो सारे में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को मतलब इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब हमें इसको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं 4th चैप्टर में, तो उस मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट को सेम लिख लीजिए, लास्ट को सेम लिख लीजिए। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 2544 ये आ जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2544, और ये भी माइनस का आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो हमारा आना चाहिए 5। तो हमें ऐसे इसके फैक्टर ढूंढने हैं। तो ऐसे फैक्टर हमारे बन जाते हैं 53 और 48। ये इन दोनों को हम अगर माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 5। प्लस का 5 चाहिए तो इसको माइनस कर देंगे, तभी ये बड़े वाला प्लस का, तभी ये प्लस का 5 आएगा। तो हमारे यहाँ पे फैक्टर बन जाते हैं प्लस 53n माइनस 48n। अब इनकी यहाँ पे ग्रुपिंग हो जाती है। इसमें से हम कॉमन लेंगे, n कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 12 कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पे बचता है 4n माइनस कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस आ गया तो प्लस बचेगा। 12 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 53। तो यहाँ से हम जो दोनों सेम है वो एक उठा लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे उसको, और अंदर बचा n माइनस 12। अब इसको अलग अलग जीरो के इक्वल रख देना है, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। 53 उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, फिर 4 उधर जाएगा तो माइनस 53 डिवाइड बाय 4। यहाँ से देखा जाए तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 12 उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया। अब ये तो हम नहीं ले सकते क्योंकि n हमारा ना तो माइनस में होता है और ना ही फ्रैक्शन में होता है, तो n हमारा आ जाता है 12।
और उसने यही पूछा था कि इसमें हमारा n कितना है, यानी कि अगर कितनी संख्याओं का सम जो है वो 636 होगा, तो 12 संख्याओं का जो 12 नंबर्स होंगे उनका जो एडिशन होगा वो होगा 636। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें दिया द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, यानी कि फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है 5, फर्स्ट टर्म मतलब A, एंड द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट मतलब AN 45 है। सम इज 400, SN सम होता है तो ये 400 है। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म मतलब n और कॉमन डिफरेंस मतलब d, ये दोनों हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसमें हमें an और sn दे रखा है, तो दोनों ही दे रखे, तो हमें दोनों फॉर्मूले पुट करने पड़ेंगे। तो पहले हम an पुट कर लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 45, a कितना है 5, n नहीं पता, d भी नहीं पता। सबसे पहले तो 5 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। 45 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम चलते हैं Sn की तरफ। तो Sn में क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या करना है, Sn दिया हुआ है 400, n हमें नहीं पता, निकालना है 2, a दिया हुआ है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू ही है हमारे पास पूरे की, जो कि क्या है 40। तो यहाँ पे हम रख देंगे 40। 400 इज इक्वल टू n बाई 2, 2 5 10 प्लस 40, तो ये आ जाता है हमारा 50 इंटू n बाई 2। अगर इसको कट करें तो ये कट जाता है 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी वो डिवाइड में। तो n अगर इसको कट करें तो आ जाता है 16, यानी कि n की वैल्यू तो आ जाती है 16 जो उसने पूछी थी, n की वैल्यू आ चुकी है 16। अब हमें d की भी निकालनी है। तो d की निकालने के लिए हमें इसमें पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। n आया है 16, तो यहाँ पे पुट कर देंगे n 16 माइनस 1 इंटू डी। 16 माइनस 1 15 डी, और ये 15 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 3 जा 5 8 जा, तो d की वैल्यू आ जाती है 8/3। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाती है 8/3। तो ये दोनों ही हमारे क्या आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP इज 17 एंड 350, यानी कि a दिया हुआ है 17, an दिया हुआ है 350। आगे से बोला है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d दिया हुआ है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n, एंड व्हाट इज देयर सम और Sn, ये हमें निकालने हैं। तो अब हम इसको करते हैं सोल्व। इसे हमें सबसे पहले an दिया हुआ है, an की वैल्यू दी हुई है, तो an का ही फॉर्मूला लगेगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 350 इज इक्वल टू a है 17 प्लस n हमें नहीं पता और d है 9, तो 350, ये 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 333, फिर 9 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाता है 37, n माइनस 1 इक्वल टू आ जाता है 37, और अगर हम n को 1 को उधर लेके जाएं तो 37 प्लस 1 हो जाता है 38, तो यानी कि n की वैल्यू तो आ चुकी है 38।
कि 38 टर्म है उसके अंदर। अब हमें निकालना है यहाँ से Sn, तो Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारा क्या आया है 38 डिवाइड बाई 2 इंटू a हमारा है 17 प्लस n आया था 38 -1 इंटू डी है 9। सभी वैल्यूज रख दी यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 को 38 से कट करते हैं तो 19 आ जाता है, जहां आ गया 19। 17 2 जा 34 प्लस 38 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 37 इंटू 9। उसके बाद फिर से इसको सोल्व करते हैं। 34 पहले मल्टीप्लाई होगा तो इसको सोल्व करेंगे। 333 आ जाता है। अब 333 में 334 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 367 और मल्टीप्लाई है 19 की। अब 19 से इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आता है 6973। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है और यही हमारा क्या था, सम था जो कि उसने पूछा था 6973। तो इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट्स निकल जाते हैं जो उसने पूछे थे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।